नमस्कार, मैं हूँ खुशी और आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको प्रयागराज का एक ऐसा हिस्सा जो रोशनियों के पीछे छुप सा गया है, जहाँ संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, जहाँ पर मिलती हैं नदियाँ और होते हैं संगम। पर क्या ये संगम सिर्फ नदियों का है या सच और झूठ का भी? यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं अपने पाप धोकर मुक्ति पाने। महाकुंभ के टाइम पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, जगमगाते घाट, रोशनियों से सजा हुआ शहर। लेकिन एक सवाल है कि क्या ये सच में एक दिखावा है? और आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों। बस कुछ ही कदम दूर एक और प्रयागराज है। यहाँ लोग रहते हैं टपकती छत के नीचे, ये कह लो छत ही नहीं है। कुंभ आता है और चला जाता है, पर जो उनकी लाइफ है ना, उनकी जो जिंदगी है, उन बच्चों की, उन लोगों की, वो कभी भी नहीं बदली। वो हमेशा वहीं पर अटकी है और कोई भी इस चमक धमक के अलावा उनकी जिंदगी दिखाता ही नहीं है, ना उनकी कोई बात करता है। पर मैं आज उनकी बात करूंगी, उनकी एक आवाज बनूंगी और दिखाऊंगी सच्चाई कि क्या उनके साथ सच में हो रहा है। कागज पर सरकार की कितनी योजनाएं हैं, फ्री राशन, मकान, शिक्षा और इलाज, पर असल में देखा जाए तो ये योजनाएं गरीबों तक पहुंचती ही नहीं। बीच में आदमी अपना हिस्सा काट लेते हैं, जैसे दलाल, अफसर और काफी लोग। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर महाकुंभ में 7,500 करोड़ खर्च किए गए। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इतने पैसे का एक हिस्सा भी उन बस्तियों तक नहीं पहुंचा कि उनकी जिंदगी बदल सके। और आयरनी की बात ये है कि एक तरफ लोग गंगा में लाखों रुपए गिरा देते हैं श्रद्धा के नाम पर, और कितने ज्यादा पैसे दे देते हैं, दान कर देते हैं पूजा पाठ के नाम पर, है ना। ठीक है, अच्छी बात है, वो हमारी श्रद्धा है, वो हमारा धर्म के प्रति अपना लगाव है। पर कुछ ही मीटर दूर यहाँ से एक माँ अपने बच्चे को 1 या 2 टाइम का भी अच्छे से खाना नहीं खिला पाती है और भूखे पेट सुला देती है कभी कभी। उनके लिए हम कभी बात ही नहीं करते, ना उनके लिए हम कभी सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जब महाकुंभ का समय था तो फिर ये पूरी बस्ती छुपा दी गई थी, हमें कभी दिखी ही नहीं। हम खुद प्रयागराज वाले नहीं देख पाए वो। क्यों नहीं उस पे काम हुआ सिवाय उसको ढकने के? क्यों नहीं उनकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाने के लिए उनके लिए थोड़ी मदद हुई? क्यों नहीं हम सब जुटे उनके लिए? क्यों नहीं हमने सोचा उनके बारे में? तो आइए अब हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे और आपको हर एक चीज असल में दिखाते हैं। तो अभी मुझे मिले हैं 2 बच्चे, तो आप लोग अपना नाम बताओ पहले। सूर्या। सूर्या। अपना? सनी। तुम्हारा घर ये पीछे ही है, यहीं पे रहते हो? अच्छा, तो क्या तुम लोग पढ़ने जाते हो स्कूल? पढ़ रहे थे, लेकिन गरीबी में नहीं पढ़ना छोड़ दिया। तो वहाँ पे कितना पैसा लगता था? 1 महीने का 30 रुपए। 1 महीने का 30 रुपए लगता था। और ये बताओ, यहाँ पे पानी वानी आता है टाइम से? दिन पानी वहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे कुछ वॉशरूम वगैरह नहीं है, वो लेडीज को बहुत दिक्कत है। एक वही है जिसमें सुलभ, उसी में बहुत 4-5 लोग जा सकते हैं, बाकी सब पेड़ में कोई छुप जगह में नहीं। हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। तो अच्छा, आपको ये पता है कि आपके पास कितनी सारी योजनाएं हैं सरकार के ओर से? कोई योजनाएं नहीं मिला। कॉलोनी मिली है तो बहुत से लोगों को मिली है और हमको अभी नहीं मिली। तो घूस देते उनको जल्दी मिल जाता है, हम लोगों के पास उतना नहीं देने के लिए होता है, तो हम लोग नहीं दे पाते, तो हम लोगों को वो सब नहीं मिल पाता है। अच्छा, क्या आपको उज्जवल योजना की तरफ से गैस वैस मिला है? हमने देखा है बढ़ते, पर हम नहीं पाए। तो मतलब आप लोगों को सच में देखा जाए तो कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं हुआ है, ना गैस मिला, ना मकान मिला, और आप लोग शौचालय के लिए भी कुछ भी चीजें नहीं बाहर जाते। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे इतनी गंदगी है क्या? और ये सब जो इतनी नालियाँ वाली है, तो क्या कोई साफ नहीं करता है? कौन करता है? कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता? क्या सरकार की ओर से या फिर कोई नहीं आता? यहाँ कोई पे नहीं, नाली वाली भी नहीं बनवाया? कुछ नहीं है। पहले यहाँ पास गड्ढा था तो उसमें पानी जाता था, अभी ये सड़क बन गया तो पानी ऐसे फैलता है। अच्छा, एक बात बताइए हमें कि जब यहाँ पे महाकुंभ था, ठीक, तो कुंभ के समय पे यहाँ पे ये सब जगह दिख क्यों नहीं रही थी? क्या छुपा दिया गया था? हाँ, पूरा टीना से घेर दिया गया। पूरा टीना से घेर दिया गया था ताकि आप लोग दिखे ना, गंदगी ना दिखे। गंदगी ना दिखे। तो क्या आप लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि आप लोग की जिंदगी सुधरे और ये गंदगी हट जाए? मतलब वो गंदगी हटाई नहीं, बट आपको ढक दिए, छुपा दिया गया। सरकार देखेंगे ना तो हमारे कहेंगे ये बस्ती कैसे कुंभ मिलेगी, इसीलिए। तो कुछ ऐसे किया गया था महाकुंभ में कि जो असली पीड़ित हैं
उनको छुपा दिया गया बजाय उनकी थोड़ी मदद करने के लिए। अच्छा, जब बरसात का समय होता है तो फिर आप लोग कैसे रहते हैं, फिर कैसे होता पूरा कीचड़ हो जाता है सब तरफ। सब सीवर लाइन भरी है, ना सीवर साफ होता ना कुछ, पूरा देखिए सब पानी भरा है, आदमी आ जा कैसे रहा है। है? तो आप लोगों के लिए सरकार कुछ भी नहीं की मतलब? कुछ नहीं होता यहाँ। आते हैं वोट मांगते हैं, मांग के जब जीत जाते हैं फिर दोबारा आते नहीं तो यहाँ आप पर। लोग वोट देते हैं, हाँ, जाते हैं वोट देने? वोट देने जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप अगर चाहते हो सरकार से कुछ बोलना या फिर लोगों से, क्योंकि इतनी आबादी आई थी, हम उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोग की ही सच्चाई दिखाने के लिए, तो आप लोगों से और सरकार से क्या बोलना चाहोगे? यहाँ पर इसी हम लोग को यहाँ लाइट नहीं है, सरकार से ये कहना चाहते हैं लाइट हम लोग यहाँ मिल जाए, यहाँ रहने की व्यवस्था हम लोग हो जाए। अब लैट्रिन वैट्रिन की सुविधा नहीं है लेडीज का, अब लेडीज कहाँ जाए, लेडीज बाहर जाते फिर रात बिरात आदमी छोड़ते रहते हैं, वही सब हम लोग फिर दिक्कत होता है ना। कुछ हुआ नहीं महाकुंभ में यहाँ, तो ना लाइट है और पानी की सुविधा जो थोड़ी बहुत है और गंदगी है और ना मकान भी कुछ नहीं मिला, कहीं क्योंकि बहुत सी योजनाएं थी मोदी जी कुछ ने नहीं। निकाला था, हम लोग को कुछ नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो पैसा थोड़ा बहुत दे रहे हैं, घूस पानी दे रहे हैं, उनका काम फटाक से हो जाता है, और जो नहीं दे रहा है वो ऐसे ही परेशान है। तो लाइट वाइट भी नहीं आती, कुछ नहीं है, गैस वगैरह भी नहीं है। नहीं यहाँ कोई योजना ही नहीं आया। बट हम लोग यहाँ से बहुत बार गुजरते थे तो हम लोग देखते थे, हमेशा यही सोचते थे कि आप लोग कैसे जी रहे हैं, और ये पार्ट ऐसा क्यों है, क्योंकि और जगह ऐसा नहीं है। कंटोनमेंट का जो मेन अधिकारी है ना, वो लाइट देने नहीं दे रहा। हम लोग लाइट जाते हैं बात करने, कहते हैं लाइट नहीं देंगे, लाइट नहीं रहेगा, इन लोग खुद हट जाएंगे यहाँ से। तो आप लोग यहाँ के निवासी हैं हमेशा से? हाँ, हमेशा से यहाँ हमारे पापा दादा सब रहे हैं। अच्छा, राशन आता है? आपका राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड हम लोग बना नहीं अभी तक। तो मतलब जो चीज सरकार अपने खुद से दे रहा है, फ्री में बांट रहा है इन्हीं लोगों के लिए, असल में देखा जाए तो इनके लिए ही है। पर वो बीच वाले खा लेते हैं। बीच वाले दलाल और अफसर जो हैं बीच में, वो खा लेते हैं। असल में वो जो योजनाएं होती हैं वो इनके लिए ही है। नॉर्मल इंसान तो अफोर्ड कर पा रहा है ना, वो तो ले पा रहा है, खरीद पा रहा है, खा पा रहा है, पहन पा रहा है, बट इन्हें जरूरत है और असल में इन्हें ही नहीं मिल रही है। तो ये सवाल है हमारा अपने सरकार से कि क्यों हो रहा है इनके साथ ऐसा। क्या ये डिजर्व नहीं करते हैं एक अच्छी लाइफ जीना? क्यों ये डिजर्व नहीं करते हैं कि इन्हें भी पानी मिले, लाइट मिले और अच्छा घर मकान मिले? क्योंकि योजनाएं तो यही है ना कि उन्हें गैस दो, उन्हें मकान दो, और जरूरत भी तो इन्हीं को ही है ना। हम लोग गए, समझ लीजिए, महापौर के पास, हर्षवर्धन के पास, और लाइट मांगने कोई नहीं दिया। सब कहीं हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, जो होता नहीं। दूसरी वाले कौन है वो परवीन पटेल हैं जो उनके पास हम लोग कम से कम 20 आदमी गए, कई बार गए थी कोई हम लोग लाइट दूर, हम लोग परेशान। पटेल कहे हम आएंगे परसों, वो आए भी नहीं। कोई नहीं। मेन इलाहाबाद के परवीन पटेल सांसद है अपने, मगर कोई दीजिए हमारे लोग कोई सुनाई नहीं। आते जाते बराबर रोड से रुकते नहीं है। ऐसे दुनिया कहाँ रहोगे तुम, चले जा। अरे ठीक है चले जाए तो भाई ये जाएगी, हम लोग को कहीं कॉलोनी मिल जाए, हम लोग चले तो जाए। अगर सही में देखा जाए तो जो घाट पे जो लाइट लगा रहे हैं या रोड पे इतनी लाइट लगा रहे हैं, वही अगर एक भी लाइट अगर इनके घरों में लग जाए ना तो बहुत ज्यादा उजाला हो जाए, बच्चे पढ़ पाए, रह पाए, खा पाए। फार्मर बगल में है, हम लोग कहें कि भाई हम लोग पैसा दे देंगे, हम लोग अपनी केबी ला देंगे, केवल हम लोग खरीद के दे देंगे, जो पैसा कहेंगे हम लोग पैसा भी जमा कर देंगे, तब भी नहीं हम लोग को देने। तो शायद ये कुल मिला के इसलिए कह रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ से हट जाएं और ये दिखे ना और लगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है। हम लोग हट भी जाएंगे तो फिर यहाँ VIP बना देंगे। ये नल ये हम लोग जबरदस्ती, हम लोग किसी तरीके से गुजारा बता रहे। अच्छा, आप लोग के पास कभी कोई आया भी नहीं सुनने या कोई यहाँ कंटोनमेंट की जमीन है, कोई नहीं आता सुनने, केवल बस वही वोट के लिए आएंगे, जब कभी आएंगे भी तो कहेंगे कि वोट हमको दीजिए, बस उसके बाद कोई नहीं दिखाई देता। और ये है असली प्रयागराज और ये है सच्चाई असली महाकुंभ की, जो छुपा दी गई थी और जो हमेशा से छुपी हुई है। और जितना भी अगर ये वीडियो आगे तक पहुंचता है तो हो सकता है आपकी जिंदगी थोड़ी ही बदलेगी, बट बदलेगी जरूर। लाइट हम लोग को मिल जाए तो हम लोग मिल जाए बस दीदी, इतना ही हम लोग को बहुत थोड़ी सी लाइट और जिंदगी। हाँ, ये सब थोड़ा हम लोग के लिए हो जाता तो सही। हम लोग ये भी चाहते हैं कि कहीं भी आना जाना हो तो हम लोग 150 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं।
और सरकार के पास जहाँ भी चाहे हम लोग इकट्ठा होकर और इतने लोग बस तड़प कर और अपने आस को एकदम दबा कर रह रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। सबको दे रहा हूँ, सबको बांट रहा हूँ, सबको ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या हम लोग को कुछ नहीं। तो 5 किलो गल्ला 10 किलो गल्ला वही मिल रहा है, वही खा रहे, उसमें बच्चे हमारे चलिए, तो फिर ये मैं वीडियो डालूंगी, ठीक है, और ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। जो भी मिलेगा, जैसा भी होगा मदद, मैं आपके लिए करूंगी, ठीक है। शुक्रिया। तो ये था इनका जीवन जो मैंने आपको दिखाया, और अंत में मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप इनकी आवाज सुने और इनके लिए एक आस बने और इनकी बात को ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि इन्हें थोड़ी ही सही पर मदद जरूर मिले। इनके चेहरों को देखिए और इनकी जिंदगी को बदलने के लिए एक कदम जरूर उठाएं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।